हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। आज संडे की नाइट है, बट चूंकि कल ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो हमारे लिए संडे की नाइट एक सैटरडे की नाइट की तरह है। तो इसलिए थोड़ा लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है। आप सभी यूट्यूब पर जो सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास व्यक्त किया है, उन सब के लिए है। और नॉर्मली ये चीज़, जो भी ये सिस्टम है, ये मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के प्रति ये मेरा सम्मान का भाव भी है, और आप लोगों के प्रति ये विश्वास है कि आप लोगों ने जिस तरह का सपोर्ट किया है, तो मेरे को लगता है कि मुझे भी एक रेसिप्रोकेट करना चाहिए। राइट। अब इस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मैंने यहाँ मेजॉरिटी रूल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। मेजॉरिटी रूल इंडिकेटर बहुत नया इंडिकेटर है। राइट। ये 2012 में आया है, 2012 में। और ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ डेज विथ राइजिंग प्राइसेस इन द चोजन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जितने पीरियड आपने सिलेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर पीरियड में उस इंडिकेटर का जो वैल्यू है, वो एबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। और इजी भाषा में बताता हूं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहाँ हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, और मेजॉरिटी रूल को हमने पहला लिया हुआ है वैल्यू, ये देखिए वैल्यू 12 का लिया हुआ है। तो 12 के पीरियड में, 12 पीरियड में ये अपने एवरेज के ऊपर है या नीचे है, ये बैंक निफ्टी के विषय में बताता है। राइट। तो हमने मेजॉरिटी रूल को दो तरीके से यूज किया। इनफैक्ट दो इंडिकेटर्स एक साथ कंबाइन किए हुए हैं। एक 12 पीरियड के लिए मेजॉरिटी रूल है, और दूसरा 9 पीरियड के लिए मेजॉरिटी रूल है। ये जो 9 पीरियड वाला मेजॉरिटी रूल है, उसका कलर ब्लैक है, और जो 12 पीरियड वाला मेजॉरिटी रूल है, उसका कलर रेड है। राइट। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप इसको यूज कैसे करते हैं। प्लस इस इंडिकेटर को, क्योंकि इसमें ग्लिचेस हैं, कई बार इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपने मोमेंटम के अनुसार करते हैं। बिल्कुल मोमेंटम और एवरेज के अनुसार ही एक्ट करेंगे। जैसे इसका एवरेज अगर 12 है, और इसका एवरेज पहले वाले मेजॉरिटी रूल का एवरेज अगर 12 है, और दूसरे वाले ब्लैक वाले मेजॉरिटी रूल का एवरेज अगर 9 है, तो ये 9 पीरियड के एवरेज के अनुसार काम करेगा। और कई बार हमारा ट्रेडिंग में इसके कारण ही परेशानी होती है, क्योंकि एक हम सबका टाइम फ्रेम कई बार अलग रहता है। हम जैसा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो उस टाइम फ्रेम में हो, क्या सकता है, वास्तविकता है उस टाइम फ्रेम में इसका 9 पीरियड कोई और वैल्यू दे, और जब हम 2 मिनट में कर लें तो उसका 9 पीरियड कोई और वैल्यू दे। इसके कारण ही टेक्निकल एनालिसिस कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन इसमें हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इस पर्टिकुलर सिस्टम में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने इसमें एक तीसरा इंडिकेटर भी ऐड कर दिया है, आरएसआई। आरएसआई अपने आप में अकेले उतना महत्वपूर्ण शायद ना हो, लेकिन इसको अगर हम, ये देखिए मैंने इसका स्मूथनिंग पीरियड जो वेटेड मूविंग एवरेज के साथ कर दिया है। वेटेड मूविंग एवरेज मार्केट के साथ साथ चलता है। राइट। तो अब इसमें हम एक कॉन्फर्मेशन, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्फर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप देखिए, फॉर इंस्टेंस ये वाला फॉल की हम बात करते हैं। ये फॉल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फॉल है। यहाँ पे प्राइस है 46,159, और वहां से प्राइस जो गई है 146,000 तक गई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 159 पॉइंट्स तक प्राइस नीचे गिरा है। तो इस प्राइस को कैच करने के लिए हमें क्या करना है? इस प्राइस को कैच करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमारे ये जो दोनों इंडिकेटर्स है ना, न केवल ब्लैक टिप इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 75 77, ये तो ओवरबॉट हो जाता है हमारा। दूसरा क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पर देखिए एग्जैक्टली यहीं पे प्राइस तो अपने हाई पर है, 46,186 पर। यहाँ पे 46,186 पे, ये 20 जनवरी का चार्ट है। टाइम है 2:49 पर, यहाँ एकदम हाई पर है ये। राइट। लेकिन मेजॉरिटी रूल जो है हमारा 9,
यहाँ देखिए, आरएसआई भले 50 का नंबर पूरा नहीं कर सके, आरएसआई जो है वो 50 को बहुत तरीके से नहीं मानता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी रूल है, ये देखिए मैंने लाइन लगा दी 50 पे, जैसे मेजॉरिटी रूल 50 के नीचे आता है तो उसको हम एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानते हैं। अब यहां देखिए इस पर्टिकुलर कर्सर पर टाइम 2:49 पीएम में मेजॉरिटी रूल 1250 पर आ चुका है और मेजॉरिटी रूल 9 जो है वो आ चुका है। टाइम देखिएगा, आपको यहाँ पे ये जगह पे देखिए, यहाँ पे टाइम आ चुका है मेजॉरिटी रूल का 44। तो ये एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है कि जो कम पीरियड का मेजॉरिटी रूल इंडिकेटर है वो ज्यादा पीरियड के मेजॉरिटी रूल इंडिकेटर से नीचे है। प्लस जो 12 पीरियड का मेजॉरिटी इंडिकेटर है, 12 पीरियड का, यहाँ पे देखिएगा वो 50 पर आ गया। तो 50 एक थ्रेशोल्ड है। और आप देखिए यहाँ पे इसने कितना अच्छा काम किया है। मार्केट एकदम अपने हाई पर है, 46,186। इस कैंडल पे मार्केट का हाई है 46,186। और एग्जैक्टली वहीं पे पहला रेड का जो मार्कर है मेजॉरिटी रूल वो 50 पर आ गया और ब्लैक का मार्कर 44 पर आ गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आरएसआई अपने लेवल से नीचे आ चुकी है और यहां पे आरएसआई ने घूमना शुरू कर दिया। तो हम तीन चीजों को एक साथ ले रहे हैं। दो, मेजॉरिटी रूल ने हमें डिसीजन दे दिया, तो जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे पुट बाय करना है। सिंपल सिस्टम यही है कि जैसे जिस इंडिकेटर पर, जिस पर्टिकुलर कैंडल पर मेजॉरिटी रूल ने हमें इंडिकेट दिया है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो प्राइस है अपने पीक पर है, टॉप पर है, एकदम जैसे हम कहते हैं ना कि हमने हाई पर बाई करना मुश्किल होता, हाई पे सेल करना मुश्किल होता है और बॉटम पे बाई करना मुश्किल होता है। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा सेफ्टी भी चाहते हैं और गलत ट्रेड होना नहीं चाहते। तो एकदम टॉप पर सेल करना बहुत मुश्किल भी है और जरूरी भी नहीं है। तो जैसे इस पर्टिकुलर लेवल पर मेजॉरिटी रूल ने हमें इंडिकेशन दिया, हम इस पर्टिकुलर कैंडल का, 1 मिनट के कैंडल का लो मार्क करेंगे और जैसे ये ब्रेक करेगा हमने यहाँ पे पुट बाय कर लेना है। और उसके बाद देखिए आरएसआई, देखिए कितनी बार स्लो जो काम करता है आरएसआई। कई बार मार्केट में आरएसआई का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, जिसके कारण आरएसआई में बहुत तुरंत डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है, 60 के लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे फिगर्स को देखिएगा, आरएसआई 60 के नीचे जा रहा है, 54 हो गया। लेकिन हमने तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया, मेजॉरिटी रूल इंडिकेटर के बाद यहाँ प्राइस एक्शन को फॉलो किया और इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस है 46,000। यहाँ पे इसका क्लोज हुआ है 46,186 पे, लो है 148 का। 148 का लो जैसे ब्रेक होता है हमने सेल कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का एक स्ट्रांग मूवमेंट है। और सपोर्ट कैसे करेंगे आप, कैसे आप कंफर्म रहेंगे? इसलिए कंफर्म रहेंगे कि जिस पर्टिकुलर कैंडल पर का लो इसने ब्रेक किया है उस कैंडल के लो को हम मानेंगे और उस कैंडल के लो के नीचे ही मार्केट लगातार रहा है। और एक और इसमें रूल है प्राइस एक्शन का कि अगर हमने इस पर्टिकुलर कैंडल को सेल किया तो इसका जो हाई है, ये जो हाई है ना, इसका हाई है 46,166 और इसके हाई को किसी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। प्राइस एक्शन को हम कैसे फॉलो करते हैं? प्राइस एक्शन को हम एक सिस्टम के थ्रू फॉलो करते हैं। पहले तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे हमको सेल करना है। जब हमने यहाँ पे देखिए इस कैंडल पर मुझे मार्केट का एग्जॉशन मिला कि मार्केट एग्जॉस्ट कर चुका है, प्राइस सबसे ऊपर है, डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइस और इंडिकेटर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो ये प्राइस यहाँ कहाँ पे है? प्राइस अपने टॉप पर है, 46,186 के टॉप पर है। और ये देखिए यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस पहले से है, यहाँ एकदम प्राइस अपने टॉप पर है। आपका इंडिकेटर क्या बता रहा है? इंडिकेटर 50 के नीचे आ चुका है। मेजॉरिटी रूल 9 पीरियड का 50 के नीचे आ चुका है और मेजॉरिटी रूल 12 पीरियड का 50 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है? उसके अलावा आरएसआई ट्रिपल एश्योरेंस 60 के नीचे आ रहा है, उसके बाद से इस लेवल के ऊपर आरएसआई नहीं जा पा रहा है। ठीक है।
अब आप देखिए कि आपने इन तीन चार चीजों को फॉलो किया होता, उसके बाद हमें क्या होता है, प्राइस एक्शन का रूल। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो है 46,148। और नेक्स्ट प्राइस एक्शन का रूल क्या है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है लो को, किस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने, ये 14:51, 2:51, 251 की कैंडल है, इसने इस पर्टिकुलर कैंडल का लो को ब्रेक किया है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया उसके हाई पे। तो इसका हाई क्या है, 46,166। क्या उसके बाद किसी भी कैंडल ने 46,166 को टच किया, बिल्कुल भी नहीं टच किया, बिल्कुल भी नहीं टच किया, यानी ये इतना स्ट्रांग ऊपर गया ये भी नहीं किया। और अगर हमने इतना पेशेंस दिखाया होता तो हमें यहां तक की, यानी 46,080 तक का डेफिनेटली एक मूव मिल जाता, बड़े मूव के लिए तैयार करते तो और बड़ा मूव मिल सकता था। तो हमने क्या कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे किया है, यहाँ हमने आरएसआई को मिलाया है। ये देखिए आप, अब कोई भी सीक, देयर इज नॉट नो सीक्रेट अबाउट इट। ये देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी रूल है, जो पहला हमने यूज करा हुआ है 12 पीरियड के लिए, दूसरा मेजॉरिटी रूल हमने यूज किया हुआ है 9 पीरियड के लिए, और साथ ही साथ आरएसआई का भी इस्तेमाल करा है। आरएसआई को कॉन्फर्मेशन, ट्रिपल कॉन्फर्मेशन के लिए, एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए 14 पीरियड का, और इसका स्मूथनिंग लाइन हमने वेटेड मूविंग एवरेज के साथ दिया है, राइट। तो अब आरएसआई यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब यहाँ देखिए आपको कॉन्फर्मेशन के लिए देखिए क्या करना है हमें, आरएसआई नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहला क्या देखेंगे, आरएसआई बाई कब करना है, जो बॉटम पे बाई की बात होती है। तो बॉटम पे बाई करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप आरएसआई को समझेंगे, राइट। आरएसआई इज अ वंडरफुल मोमेंटम इंडिकेटर, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम इसको बहुत ढंग से यूज नहीं करते। अब देखिए आरएसआई का लेवल देखिए गिरते हुए जा रहा है, 44, 39, राइट। कैंडल बाय कैंडल देखिए, यहाँ देखिए 31, इस पर्टिकुलर जगह पर देखिए आरएसआई। आप देखिए मैं टाइम के अनुसार आपको बता रहा हूँ, और इस तरह की नॉर्मली मैं इस तरह की बातें अपनी क्लासेस में करता हूँ कैंडल बाय कैंडल, बट नेवर माइंड। आज का इट्स अ गिव अवे वीडियो है, इसलिए कि आप लोगों के प्रति मेरे मन में इतना सम्मान का भाव है और स्नेह का भाव है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत रेसिप्रोकेट करा है, और मुझे कई ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसने मुझे बिल्कुल द्रवित कर दिया है। मेरे इंग्लिश जानने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग थोड़ा क्लिष्ट हिंदी, लेकिन आई एम रियली फीलिंग एब्सोल्युटली obliged and touched by the kind of support, and I really won't be able to explain each and every feeling of gratitude that I'm having for my subscribers. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल को देखिए, आरएसआई का वैल्यू भी देखिएगा हमारे, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू, यहाँ फर्स्ट जो उसका मार्कर है वो है 31, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आरएसआई का वैल्यू कितना हो गया, 38। अब जब 38 हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक, यू सी, अगर अभी जो मैं कह रहा हूं नेक्स्ट 2 मिनट में, इसको अगर आपने रूल बना लिया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रोज प्रॉफिट करें, रोज प्रॉफिट करें, राइट। ये देखिए यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू क्या है, 31, और नेक्स्ट कैंडल पर आरएसआई का वैल्यू क्या है, 38। ओके, अब 38 आरएसआई का जो वैल्यू है वो पिछले कैंडल से ज्यादा है, तो ये रिवर्सल हमें बता रहा है। लेकिन रिवर्सल के लिए हमको नेक्स्ट क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए, हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हमारा ये जो मेजॉरिटी रूल का इंडिकेटर है ना, ये ब्लैक वाला ऊपर आ जाए। आरएसआई अपने पिछले लो से ऊपर आ गया है, और यहाँ देखिए ये ब्लैक 3:10 पर ऊपर आ गया, कैंडल रेड है, ये सिस्टम इतना अच्छा है, कैंडल रेड है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये ब्लैक हो गई, यानी मेजॉरिटी रूल ने बुलिश टर्न ले लिया है। आपको यहाँ बाय कर लेना है सिंपल, और या फिर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने का वेट करना है और बाय कर लेना है। प्राइस है 46,039, और उसके बाद देखिए बूम, अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट का मूव, राइट। और ये यहाँ ही नहीं, आप इस तरह से इसको, मार्केट को अगर समझेंगे, राइट, अगर मार्केट को आप ढंग से समझेंगे, यहाँ देखिए
मार्केट एग्जैक्टली यहां पे नीचे आना शुरू हो गया है, राइट। और इस इन लाइंस के पहले हम इन लाइंस को देखेंगे, क्योंकि यहां से आपको सिस्टम शुरू हो रहा है। RSI 31, सिंपल, आप देखिए RSI 31, बॉटम बाइंग जिसको कहते हैं ना, वो देखिए RSI 31, RSI 33, पिछले लो को ब्रेक कर गया RSI ने। और यहां पे देखिए मेजॉरिटी रूल आ गया 44, ब्लैक वाले ने टेक ओवर कर लिया। बस यहां बाई कर लेना है। ये बाई अगर कर लिया होता आपने 45,824 पर, तो बूम, यू सी दैट। आई मीन दिस इज अ मैसिवली सक्सेसफुल सिस्टम जो मैं खुद फॉलो करता हूं। तो आज मेरी उम्मीद है कि आप सबको अपने सभी इस पर्टिकुलर सिस्टम के विषय में सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज ढंग से देखिएगा और डिटेल में देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको सब कुछ सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल ओपन कर दिए हैं, और इससे आपके ट्रेडिंग पर एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने की पूरी संभावना है। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। तो हैप्पी ट्रेडिंग। कल का छुट्टी का दिन एंजॉय कीजिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।